मैं नदीम लारी ब्लैक बामू मीडिया से आज 9 नवंबर 2022 को मुमरा शहर के किस्मत कॉलोनी इलाके में एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और मुमरा गलवा विधानसभा के एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से मुमरा के किस्मत कॉलोनी इलाके के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में शमीम खान, जावेद मेडिकल, यूनुस शेख, जफर नोमानी, नेहा नायक जैसे वो दिग्गज लोग थे जो आने वाले इलेक्शन में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इस प्रोग्राम से एक तो बात ये जाहिर हो गया है कि एक पैनल पूरी तरह बन चुका है जिसमें ये 4 कारपोरेटर रहेंगे। अब देखना ये है कि ये काम कब तक पूरा होता है और किस्मत कॉलोनी वालों को जो उनकी समस्याएं हैं कब उनको निजात मिल सकती है। प्रेस से बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने जफर नोमानी, जावेद मेडिकल, नेहा नायक, यूनुस शेख ने क्या कहा है, पेश है आपके सामने रिपोर्ट। आज यहाँ पे किस्मत कॉलोनी अमृतनगर परिसर में जो कामों का उद्घाटन किया जाएगा, कामों का उद्घाटन यानी किसी भी शहर का काम बंद नहीं होता है, काम चालू ही रहता है। कुछ नाले की दुरुस्ती करनी पड़ती है, कुछ नालों का बढ़ाना पड़ता है, और वही सब काम अभी ये जो मैं उद्घाटन कर रहा हूँ उनमें यही काम हो रहा है। आज की सोसाइटी में जो पानी भरता है, पानी रुकने की बात आती है, गंदगी होती है, उसको सबको हटाने के लिए पैसा दिया गया है, तो काम शुरू हो गया। ओके सर, ये किसकी निधि से काम हो रहा है? काम हो रहा है, निधि किसका, इससे क्या मतलब? नहीं, अभी आपने बोला था कि एक स्पेशल निधि है, इसके लिए मैं उसके ऊपर ही आ गया है। आप उसकी मत चिंता करिए, निधि किसकी है, निधि उमरावासियों की। ओके, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस किस्मत कॉलोनी परिसर में जैसा कि जफर भाई ने अभी आपको बताया कि बहुत दिनों से काफ़ी शिकायत थी लोगों को। एक बिल्डिंग है आसपास पेंशन, जहाँ पे नतीजा हॉल भी है, वहाँ पे अक्सर जो है वो गटर का मुंह छोटा होने की वजह से पानी पास नहीं होता था, तो बारिश में वहाँ पे अक्सर पानी जमा होता था। पीछे एक सिद्दीकी पाक कॉलोनी है, उन लोग का भी गटर का बहुत साल से इशू था। वो पानी जो है उन लोग की गटर सही नहीं होने की वजह से ना, जो गंदगी का जो पानी था वो उनकी सोसाइटी में ही जो है वापस मारता था। और एक पीछे पिराना टावर है, उसके पीछे का जो है नाला, वो भी बहुत दिनों से जो है वो बंद नहीं पड़ रहा था। इसको इसकी शिकायत लोगों ने अपने अपने तरीके से कही। हाफिज़ा भाभी को जाके नेहा से किए, जबर भाई से किए, यूनुस भाई से किए, मेरे से किए, सिराज भाई के वहाँ किए। तो हम सब ने जो है अवार्ड साहब से ये विनती किए थे कि साहब, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि नगर सेवक का जो टेन्योर है वो ख़त्म होने की वजह से अभी कोई नगर सेवक के वक्त में निधि तो है नहीं। तो सब नगर सेवकों ने मिल के और हम लोग ने मिलकर जो है अवार्ड साहब से एक आग्रह किए थे कि सर आप जो है अपने स्पेशल फंड से अगर ये काम को चालू कर सकते हैं तो लोगों को जो है वो जो काफ़ी सालों जो तकलीफ हो रही है तो उससे जो है लोगों को राहत मिलेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड साहब ने हम सबके इसको प्रस्ताव को जो है वो लब्बैक कहते हुए अपने स्पेशल फंड से जो है इस वार्ड में पैसा दिया, जिसकी वजह से आज ये सब काम चलना शुरू हुआ। जफर भाई, यहाँ पे आज किन किन चीज़ों की उद्घाटन हुई थी और यहाँ पर एक्स मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड आने का क्या मकसद था? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मकसद तो सिर्फ ये है कि शहर में तरक्की कैसे हो, हमारा शहर तरक्की की तरफ किस तरीके से बढ़े। देखिए, तरक्की तो माशाल्लाह 2009 से जब से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब यहाँ पर आए हुए हैं जीत करके, जब से मुमरा कोसा के लोगों ने और कलवा के लोगों ने उनको यहाँ पर जिता करके भेजा था और इस उम्मीद के साथ भेजा था कि हमारा शहर तरक्की की तरफ बढ़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे काम जो डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने 2009 से वादा किया था, वो सारे काम को कंप्लीट करते करते जो कुछ काम बच गए थे वो कामों का आज उद्घाटन उन्होंने रखा हुआ था। तो उसमें तमाम नगर सेवक जो हमारे हाफिज़ा मैडम हैं, सिराज डोंगरे साहब हैं, मैं हूँ, जावेद भाई हैं, नेहा है, शहर है, यूनुस भाई हैं, तमाम लोगों ने साहब को बोला था कि साहब हमारे वार्ड में ये चीज़ों का काम बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आप लोगों को देखिए कुछ बातें मैं मीडिया के ज़रिए आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि 2 साल जो कोरोना काल का गुजरा उसकी वजह से बजट का बहुत ही इशू था। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि 2-2-2.5 साल पहले जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था उसको बिल आज तक भी बिल नहीं मिल पा रहे। तो महानगर पालिका में बजट का इशू था, इसके लिए हमने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से
हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब से कि सर आप हमको कम से कम कहीं से स्पेशल फंड करवा करके दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, हफीज़ा मैडम ने, जावेद भाई ने, यूनुस भाई है, सेहर है, नेहा नाइक है, चिराग डोगरे साहब, हम लोगों ने उनको एक लेटर दिया था अपने अपने वार्ड के काम को लेकर। जो ये स्पेशल फंड है, माइनॉरिटी का फंड है, ये माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की इसमें भरपूर मेहनत है। मैं बल्कि ये भी कहने में मुझे अगर कोई ग्रेज नहीं है, तो उन्होंने इसके लिए बहुत ही जद्दोजहद करके ये बजट को लाया। तो आज उसकी ओपनिंग रखी गई थी। ये ओपनिंग हमारे एक कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, सैयद अली भाई साहब, हम सब के लाडले अध्यक्ष शमीम खान साहब, चिराग डोगरे साहब, जोएल लोडगे साहब, जावेद भाई, हफीज़ा मैडम, नेहा, सेहर, यूनुस भाई, मैं खुद मौजूद था और ये सारे कामों की ओपनिंग हो गई। और मैं लोगों से वादा, जैसे सिद्दीकी बाग का मसला है, सिद्दीकी बाग का मसला बहुत ही क्रिटिकल होते जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम था। मेरे यहाँ शादी मेन रोड में एक गंगाराम का नाला है, वो नाला भी बहुत क्रिटिकल होते जा रहा है। इसी तरीके से शौकत मंदिर का नाला है। देखिए इसमें लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है इस बजट को लाने में और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में। आवाम की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं भी इसमें शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये काम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के हाथों से इसका इफ्तिताह हो गया है और बहुत जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। कुछ बातें और मैं बता दूं कि यहाँ पर और भी जावेद भाई आप भी मौजूद हैं, जो अमीनाबाद को रोड जाता है कब्रिस्तान के पास, वहाँ पर 30 खंबे आए हुए। जिस दिन अवार्ड साहब हॉस्पिटल में आए तो ओपनिंग के लिए उस दिन साहब से कहा गया था कि साहब आप उस काम की भी अपने हाथों से इफ्तिताह कर दीजिए, लेकिन मजबूरी ये हो गई साहब की कि साहब को अर्जेंट वो अब्दुल सत्तार साहब ने कुछ हमारी सुप्रिया ताई मैडम को कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए थे कि जिसकी वजह से लोगों में बहुत ही आक्रोश था, हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में। तो उनके लिए हमको प्रोटेस्ट करना पड़ा। इसकी वजह से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब उसको ओपनिंग को कर नहीं पाए, लेकिन वो ओपनिंग फिर भी उन्होंने कहा कि आप लोग अपने हाथों से नारियल तोड़ दीजिए और उसके काम को इफ्तिताह कर दीजिए। तो वो भी 30 खंबे अमीनाबाद को जो रास्ता जाता है हकीम अजमल दवाखाने से लेकर के वो 30 खंबे की भी इफ्तिताह हो चुका है। तीसरी बात और एक बात ये बता दूं कि शिया जमात की जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के अंदर भी लाइट का इशू था। वहाँ के एक जिम्मेदार है सैयद साहब, जावेद सैयद साहब, उन्होंने मुझे एक महीना पहले, उनका एक फेस्टिवल था, उन्होंने मुझे उस प्रोग्राम में बुलाया था जान भाई। मैंने वो भी मुजफ्फर को बोल करके, देखिए मैं कोई काम नहीं कर सकता, हम करते हैं। हम मतलब ताकत, मैं पना मतलब मगरूरियत, मगरूरियत में मैं पने में कोई काम नहीं होता और करने की ज़ात अल्लाह की, हम कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम मुकम्मल। मित्तल का रोड, मित्तल का जो वो आपका शिमला पार्क का जो सर्कल है, वहाँ से लेकर के आप जब मित्तल से बाहर निकलेंगे अमृत नगर तक, वहाँ पर कुछ पार्ट के काम बचे हुए थे जिस पर सेना के एक MLA नगर सेवक ने उस पर स्टे ले लिया। स्टे इसलिए लिया, देख लीजिए आप लोगों की मेंटेलिटी देखिए, स्टे ये ले लिया कि उसका कॉन्ट्रैक्टर जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, तो उनको ये लगा कि अगर वो वहाँ से पैसे कमाएगा, कमा करके फिर हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा, तो उस पर उन्होंने स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टे भी खत्म हो गया है। आपको मैं बता दूँ गरीब नवाज साहब से लेकर के 2.5 साल का जो भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, उस काम का भी काम, वो जो काम अधूरा था वो भी काम चालू है। और जो काम आप गलिए वगैरह की बात करें, काम मित्तल का रोड का काम चालू है, वहाँ पर ब्रेकर बन गया है, कुछ ब्रेकर बनाने बाकी हैं, वहाँ पर लाइट के फाउंडेशन भी लग गए हैं। जो मेन रोड है वो रोड के फाउंडेशन भी हो गए, वो इंशाल्लाह वो भी काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जफर भाई, जावेद भाई ने सारी चीज़ें बता दी है। काम इसी तरीके से होगा। लोगों की कुछ भी कंप्लेंट रहे, चाहे वो जफर भाई के पास जाए, चाहे जावेद के पास जाए, निया के पास जाए, हमारे पास जाए, काम उनका होके रहेगा और हम सब मिलके करेंगे। और हमारी सब एक टीम है और हमारे बॉस है कैबिनेट, माजी कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, जो एक मामूली से नाले और गटर के काम के लिए भी आप देखो अंदर तक आ रहे हैं और देख के अपने हाथ से नारियल फोड़ के जाते हैं। तो नेता हो तो अवार्ड साहब जैसा हो, और हम उनकी टीम है। लोगों की सारी शिकायतों पे हम खरा उतरेंगे और इंशाल्लाह इसी तरीके से काम मिलजुल के करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमारे एक्स कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि किस्मत कॉलोनी के जो हालात थे, ये जो आज जिसका उद्घाटन किया गया, वो हालात बहुत बेकार हालात थे। जावेद भाई और मैं इस वार्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं। जफ़र नुमानी साहब मेरे दरमियान हमेशा इस वार्ड में रहते हैं। यूनुस भाई भी जानते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये जो सिद्दीकी बाग है, इसकी गटर का जो मसला है कई सालों से है। कोरोना काल की वजह से पहला हमारा वादा था कि हम इंशाल्लाह उस काम की शुरुआत करेंगे, लेकिन कोविड आ गया, बजट नहीं था, हालात ख़राब थे, लेकिन लोगों ने काफ़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाई, काफ़ी पेशेंस रखा, एक भरोसा था जो जावेद भाई और उनकी टीम ने हम पर कायम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इसका फॉलोअप जावेद भाई, मेडिकल जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है जफ़र नुमानी साहब, मैं, मेरी वालिदा और सिराज डोंगरे साहब, यूनुस भाई, हमने मिलकर किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उस कामों की शुरुआत की गई। देर से होता है लेकिन होता ज़रूर है और सब्र का फल मीठा ज़रूर होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो टेम्परेरी सोल्यूशन था वो पूरी बारिश में मुकम्मल रहा और तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमें जर्नी में काफ़ी सपोर्ट किया और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम सब के साथ आप बने रहें। तेज़ी से जो विकास की लहर दौड़ रही है, डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम खान साहब के मार्गदर्शन में ये इसी तरह तेज़ी में दौड़ते रहेगी, इंशाअल्लाह रुकेगी।